यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब शुरुआत यूपी सरकार के ऑपरेशन नेस्ता नाबूद के साथ, जिसके खौफ से बड़े बड़े बाहुबली कांप रहे हैं। वजह है कानून का पंजा जो बाहुबलियों की अवैध सल्तनत को ढहाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि अब बाहुबली अपनी इमारतों पर खुद ही बुलडोजर चलवा रहे हैं। यकीन नहीं तो चलिए हमारे साथ प्रयागराज के अल्लापुर, जहां जारी है ऑपरेशन नेस्ता नाबूद का कहर। गफलत में है वो माफिया जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। तस्वीरें गवाह हैं बाहुबलियों की अवैध सल्तनत जमींदोज होने की। बाहुबलियों की तबाही का ये मंजर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। योगी राज में बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्ता नाबूद की जीती जागती तस्वीरें हैं, जिसमें भदोही के विधायक विजय मिश्रा ने खुद कानून के आगे घुटने टेके और अब खुद ही गिरवाया जा रहा है ये अवैध कॉम्प्लेक्स। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा अपने कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाने के लिए उसकी ऊपरी 2 मंजिलों को खुद ही गिरवाने लगे हैं, क्योंकि विजय मिश्रा 5 नवंबर की तारीख कभी नहीं भूल सकता, जब उसके आशियाने को मिनटों में मिट्टी में मिला दिया गया था। विजय मिश्र के करोड़ों के आशियाने को सरकारी अमला पहले जमींदोज कर चुका है। योगी सरकार के इस अभियान से माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों में इस कदर खौफ पैदा हो गया है कि वो अपने अवैध निर्माणों पर अब खुद ही हथौड़ा चलवाकर उसे तुड़वाने लगे। सरकार से खौफ खाने वाले बाहुबलियों में भदोही के विधायक विजय मिश्र का नाम भी शामिल है, जो प्रयागराज के अपने कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाने के लिए उसकी ऊपरी 2 मंजिलों को खुद ही गिरवाने लगे। प्रयागराज शहर के अल्लापुर इलाके में पुलिस चौकी के ठीक सामने बनी ये 4 मंजिला इमारत भदोही के बाहुबली और दबंग विधायक विजय मिश्रा की है। इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट समेत नीचे की 2 मंजिल पर 20 से ज्यादा दुकानें और शोरूम थे, जबकि ऊपर की 2 मंजिल पर ऑफिस और लॉज चलते थे। विकास प्राधिकरण से सिर्फ 2 मंजिल का ही नक्शा पास था, जबकि ऊपर की 2 मंजिल अवैध तरीके से बनवाई गई थी। ऑपरेशन नेस्ता नाबूद अभियान के तहत यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित विजय मिश्रा के आलीशान आशियाने को 5 नवंबर की शाम को सरकारी बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया था। आशियाने के बाद सरकारी अमले की निगाहें करोड़ों की कीमत वाले इसी कॉम्प्लेक्स पर थी। उत्तर प्रदेश में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्ता नाबूद अभियान का संगम नगरी प्रयागराज में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। यहां अब तक पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत तमाम लोगों की बिल्डिंगों को सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया जा चुका है। जो अपराधी, जो माफिया, जो बाहुबली हैं, उनके अंदर सरकार का जबरदस्त खौफ है और यही वजह है कि जो अपराधी और बाहुबली हैं वो अब अपने अवैध निर्माणों को, अपनी अवैध संपत्तियों को खुद ही तोड़वाने लगे हैं, खुद ही गिरवाने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अल्लापुर इलाके में और ये जो कॉम्प्लेक्स तोड़ा जा रहा है ये भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का है। इससे पहले विजय मिश्रा का 3 मंजिला आलीशान इमारत सरकारी बुलडोजरों द्वारा गिराया जा चुका है। इसे भी गिराया जाना था, लेकिन विजय मिश्रा के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया और ये कहा गया कि कॉम्प्लेक्स का जितना हिस्सा अवैध निर्माण है उसे वो खुद ही तोड़वा देंगे, खुद ही गिरवा देंगे। और उसी कड़ी में विजय मिश्रा के परिवार द्वारा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपरी 2 मंजिलों को खुद ही गिराया जा रहा है। आप देख लीजिए कि ये जो मजबूत इमारत है उसको जो है वो विजय मिश्रा के परिवार द्वारा खुद ही गिराया जा रहा है।
तकरीबन 16 मजदूर दिन रात इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे गिराए जाने में, 2 मंजिल गिराए जाने में तकरीबन 1.5 महीने का वक्त लगेगा। मामला कोर्ट में गया, लेकिन विजय मिश्रा के परिवार को कहीं से भी राहत नहीं मिली। यही वजह है कि विजय मिश्रा के परिवार ने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर अवैध निर्माण को खुद ही गिराए जाने की बात कही। जी हाँ, कुछ अपराधी मेरे संज्ञान में है, वो लोग खुद ही अपना मकान खुद ही डिमोलिश करवा रहे हैं। क्या इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि अगर वो लोग नहीं कराएंगे तो हम लोग फोर्सफुली हम लोग खुद डिमोलिश करा देंगे। सरकारी अमले की सक्रियता है, उसे ये राज्य सरकार एक मैसेज दे रही है कि वो माफिया, अपराधी और इन लोगों को कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएं। कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाने के लिए विजय मिश्रा के परिवार ने शंभुनाथ गुप्ता के एक कॉन्ट्रैक्टर को ऊपर की 2 मंजिल को गिराने का ठेका दिया है। ऊपरी 2 मंजिला को तोड़े जाने का भी काम शुरू हो गया है। इस काम में तकरीबन 1.5 दर्जन मजदूर और इंजीनियर लगे हुए हैं। कहीं हथौड़े चल रहे हैं तो कहीं ड्रिल मशीन के जरिए दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ा जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि ऊपर 2 मंजिल टूटने में बेसमेंट और नीचे की 2 मंजिलों को कोई नुकसान न पहुंचे। एहतियात के तौर पर पूरे कॉम्प्लेक्स को खाली करा लिया गया है। सर ऐसा है कि हम आदमी जो है लगभग 15-16 आदमी डेली मेरे काम कर रहे हैं, और दूसरी बात है सुरक्षा की दृष्टि से पूरा बेल्ट जो है लगा के काम कराए रहे हैं, क्योंकि टोटल आरसीसी वर्क है। थोड़ा तोड़ने में समय लग रहा है, और फिर भी कम से कम अभी जो है नियर अबाउट 1.5 महीना तक लग जाएगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि योगी सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए ही बाहुबली और दबंग विधायक विजय मिश्रा खौफ के चलते अपने इस कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण को खुद ही गिरवा रहे हैं। कोई दूसरे माफिया और अपराधी भी जल्द ही अपने अवैध निर्माणों पर भी हथौड़ा चलवा सकते हैं। ऊपर की जो 2 मंजिल है वो अवैध निर्माण थी, उसका नक्शा नहीं पास कराया गया था, और विकास प्राधिकरण ने ऊपर की 2 मंजिलों को गिराए जाने का, पूरी बिल्डिंग को गिराए जाने के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। और हाई कोर्ट में यह हलफनामा दिया गया कि जो अवैध निर्माण है उसको ये लोग खुद ही गिरवा लेंगे, ताकि पूरी बिल्डिंग गिरने से बच जाए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।